निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। कानून को अगर इतना ही मानती हैं तो बुलाइए पुलिस को और कीजिए इसे पुलिस के हवाले। आप सांप को मारना भी चाहती हैं और उसके बच्चे को बचाना भी। आपको क्या लगता है कि इस नागिन का बच्चा आपको कभी नहीं डसेगा? कायनात, आंखें खोलिए भाभी। खुली आंखों से आप जो सपने देखती हैं ना, वो सिर्फ सपने हैं, हकीकत नहीं। मेरी भाभी की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। मेरी अम्मी को मारने की कोशिश की और मेरे सुभान को बुरी नजर डालेगी तू। तेरी मौत पक्की है गजल रहमानी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली, मार दूंगी मैं तुझे। क्या कर रही? छोड़ो इसे। नहीं छोड़ूंगी। कायनात, मैंने कहा छोड़ो इसे। मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। कायनात, वो मर जाएगी, इसके पेट में मेरा बच्चा। छोड़ो इसे। कायनात, तुम पागल हो गई हो, छोड़ो उसे। ये मेरे सुभान को मारेगी, मेरे बेटे को मारेगी ये। इसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी आज। कायनात, नहीं छोड़ूंगी इसे। छोड़ो इसे। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा छोड़ो। गजल, गजल, इधर, इधर संभालिए इसे, बेहोश हो गया गजल। दुआ, आराम से बिठाओ इसे इधर, बिठाओ इसे। गजल, आंखें खोलो गजल। गजल, खुदा के लिए आंखें खोलो। गजल, दुआ, पानी। गजल, गजल, आंखें खोलो। गजल, आंखें खोलो। गजल, गजल, होश में आओ। इधर गजल, गजल सांस नहीं ले रही है। या अल्लाह, कहीं मर ना गई हो। नहीं, तू कुछ करो, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। गजल, तुम्हें कुछ नहीं होगा गजल। तुम्हारे पास मेरी अमानत है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। गजल, उठो। गजल, गजल, होश में आओ। या अल्लाह, या मेरे मौला, तुझे तेरे नबी का वास्ता, इसकी जान बख्श दे। मैं जानती हूँ लड़की खताकार है, बदकार है, शैतान है, मगर इस वक्त एक माँ है। इसे बचा ले मेरे खुदा, इसे बचा ले। आंखें खोलो गजल, खुदा के लिए आंखें खोलो। इधर गजल आंखें नहीं खोल रही है। हमारे खानदान में आग लग जाएगा, अगर उसे कुछ हो गया तो हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। आप कुछ कीजिए, इसे ठीक कीजिए। फिक्र मत करो, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। संभालो खुद को।
तुम ठीक तो हो ना? संभालो खुद। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। या अल्लाह, शुक्र है तूने मेरी फरियाद सुन ली। अगर गजल को या मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। शुक्र है तेरा। अभी अपने मुझ पर, अपनी कायनात पर हाथ उठाया आपने। शुक्र मनाओ कायनात कि अभी एक थप्पड़ मारा है, वरना जो हिमाकत तुमने की है ना, उसकी सजा तो कुछ और है। निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। मेरे लिए ये सब कह रही है, अपनी कायनात को जेल भेजने की बात कर रही है इस मनहूस के लिए। चुप हो जाओ। अपने मुंह से एक लफ्ज भी मत निकालना। तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है। मैं तुम्हें जेल तो क्या, मैं तुम्हें जहन्नम में भेज दूंगी। यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरी भाभी जिसने मुझे मीठा बोलना सिखाया, आज इतने कड़वे अल्फाज, वो भी मेरे लिए। एक दुश्मन के बच्चे से आपको इतना लगाव हो गया कि अब मुझे जहन्नुम में भेजने की बात कर रही है। इस गजल के बच्चे के लिए आप मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकती हैं भाभी। ये तमाचा सिर्फ तुम्हें मेरे बच्चे पे बुरी नजर डालने के लिए नहीं पड़ा, बल्कि दो इंसानों की जान लेने के लिए था। इंसान नहीं, हैवान है। इसने हमारे खानदान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप जिसकी वकालत कर रही है ना, इसने सबसे ज्यादा नुकसान आपका किया है भाभी। मेरे सुभान को आप अपनी पहली औलाद कहती है ना, इसने उसे सुभान को मारने की कोशिश की थी, तब तो आपने इसे थप्पड़ नहीं मारा था, बचा लिया था ना इसे। इसे दोगलापन कहते हैं भाभी। और आज मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आज इसने एक बार फिर मेरे सुभान को मारने की धमकी दी है। जो बच्चा इस दुनिया में आया तक नहीं है, उसके लिए आपको इतनी हमदर्दी हो रही है। मेरा सुभान जो इस दुनिया में आ चुका है, उसकी कोई हमदर्दी नहीं। आपको नहीं लगता कि आपको इससे बदला लेना चाहिए? नहीं लगता मुझे कि हमें इससे बदला लेना चाहिए, क्योंकि इससे बदला लेने के लिए, इसको इसके किए की सजा देने के लिए हमारे मुल्क का कानून काफी है। मैं या तुम होते कौन है इसे बदला लेने वाले, इसे सजा देने वाले? यही बात मैं कब से चिल्ला चिल्ला के समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर तुम्हें ये दोगलापन लग रहा है ना कायनात, तो ये तुम्हारी समझ का फेर है, मेरा इसमें कोई कसूर। बस भाभी, आप ना सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकती हैं और कुछ नहीं। कानून को अगर इतना ही मानती हैं तो बुलाइए पुलिस को और कीजिए इसे पुलिस के हवाले। कर सकती हैं। अपने बच्चे का बहाना देकर क्यों कलेजे से लगा के रखा हुआ है साहब ने? अरे क्यों बना दी हुई इसे इस घर में? हम सबकी जान को क्यों अजाब में डाल रखा है आपने? ले लीजिए ना बदला, दे दीजिए इसे सजा। दे सकती है इसे इसके किए की सजा मिलेगी कायनात। जब इसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, वो हमारे साथ रहेगा, मैं उसे पालूंगी और उसके बाद ये जेल जाएगी।
इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है कि एक माँ से उसका बच्चा छिन जाए। इससे इसके किए की सजा जरूर मिलेगी कायनात। मुझे ना आपकी कही हुई हर एक बात पर सिर्फ हंसी आ रही है अभी। आप सांप को मारना भी चाहती हैं और उसके बच्चे को बचाना भी। वाह भाभी वाह। आपको क्या लगता है कि इस नागिन का बच्चा आपको कभी नहीं डसेगा? कायनात, अरे पहली नजर में आप पे अपना जहर निकाल फेंकेगा वो बच्चा। कायनात, आंखें खोलिए भाभी। खुली आंखों से आप जो सपने देखती हैं ना, वो सिर्फ सपने हैं, हकीकत नहीं। कायनात! अपनी जबान को लगाम दो। शायद तुम भूल रही हो कि तुम अपनी दुआ भाभी से बात कर रही हो। मैं जानती हूँ कि मैं किससे बात कर रही हूँ। मैं अपनी भाभी से बात कर रही हूँ और मैं वो काम कर रही हूँ जो आपको करना चाहिए था। मैं अपनी भाभी को उनका फर्ज याद दिला रही हूँ। अपना बच्चा कहकर जिसके ये 7 खून माफ करती आई है ना, शायद ये भूल रही हैं कि ये जो इतनी मासूम बनी यहाँ लेटी हुई है ना, ये सिर्फ मेरी गुनहगार नहीं है। ये हमारी दादी अम्मी की भी गुनहगार है, जिन्हें बेरहमी से सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया था इसने। आपकी अम्मी की गुनहगार है, जिन्हें जान से मारने की कोशिश की थी इसने। और हमारी अम्मी, उन्हें खिड़की से नीचे फेंक दिया था, भूल गया? रूहान को अगवा करा लिया था। अरे आप दोनों को जिंदा जलाने की कोशिश की थी इसने। अगर वक्त बाकी हो तो फहरिस्त और भी है, सुनाऊं आप दोनों को? तुम मुझे फहरिस्त सुनाओगी? ये बातें बार बार जो तुम दोहरा रही हो ना, इसे पूरी तरह वाकिफ है। लेकिन किसी की जान लेना ये गुनाह है, इसे तो अल्लाह ताला भी माफ नहीं करता। जो लड़की अपने जुर्म पे पर्दा डालने की कोशिश करे, जो लड़की किसी की जान लेने की कोशिश करे, वो मेरी बहन कभी नहीं हो सकती। इसके पहले मेरा पारा सर के ऊपर चढ़ जाए। अपने कमरे में जाओ। चली जाऊंगी भाईजान। अपने कमरे में क्या, शायद इस घर से ही बाहर चली जाऊंगी। अरे कौन रहना चाहेगा ऐसे घर में जहां हर वक्त सर पर खतरा मंडराता रहे? हर वक्त यही डर सताता रहे कि कब ये गजल किसी का गला काट देगी। और जब पुलिस को बुलाया जाएगा ना, तो कोई अच्छा सा बहाना बना के रोक लीजिएगा इस खूनी को इस घर में, क्योंकि इसके पेट में आपका बच्चा जो पल रहा है। अरे सुना था मैंने कि जब बुरा वक्त आता है तो अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं, लेकिन आज अपनी आंखों से देख रहे और अफसोस कर रही हूँ कि सब कुछ जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रही, सिवाय इसके कि खुद ब खुद आप दोनों की आंखें खुल जाएं। कायनात! हैदर, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना खुदा कसम मेरा आज हाथ उठ जाएगा। कायनात! उठा दीजिए हाथ। भाभी तो इस गजल के लिए मुझ पर हाथ उठा ही चुकी है। आप भी अपना अरमान पूरा कर ही लीजिए, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा भाईजान, कि मारने पीटने से सच की आवाज दबती नहीं है, वो नफरत बनकर उभर उठती है। एक ऐसी नफरत जिसे दबाना या कुचलना नामुमकिन होता है। शब्बा खैर। कायनात, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और मुझे तुम्हें किसी बात का जवाब नहीं देना है। अब बेहतर महसूस कर रही हो या डॉक्टर को बुला दूं? अभी भी चक्कर आ रहे हैं क्या? मैं ठीक हूँ। ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे देना। रुको दुआ।
मुझे कुछ चाहिए। बोलो क्या चाहिए? किसी का साथ। मेरा मतलब है कि मैं अकेला नहीं रहना चाहती दुआ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ पर अकेली हूँ और अगर पीछे से कोई यहाँ पर हाथ धमका तो, अगर किसी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की तो मुझे कौन बचाएगा दुआ? अगर कोई आ धमका तो पुकार लेना, पहुंच जाएंगे। चलो। हैदर गजल बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे लगता है कि मुझे आज रात को यहीं रुक जाना चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप जाकर आराम कर लीजिए। हरगिज़ नहीं। तुम गजल के लिए रुक जाओगे, लेकिन तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? हैदर, मुझे देखभाल की जरूरत नहीं है। माना गजल माँ बनने वाली है, लेकिन ये मत बोलो कि ये गजल है। धोखा करना इसकी फितरत है। अगर तुम इसकी देखभाल करने के लिए रुक गए और इसने तुम्हें या मेरी छोटी दुआ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो क्या होगा? ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है इस पर। तो चलो यहाँ से। हाँ, मुझे तो यही सब करना आता है ना। आप ले जाइए अपनी फूल सी नाजुक बीवी को, यहाँ से ले जाइए। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी इसके साथ रहने से तो अच्छा है ना कि इंसान मर जाए। ले जाइए आप इसे। सुन लिया दुआ तुमने? तुम इस एहसान फरामोश की फिक्र कर रही हो। इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चलो यहाँ से। मैंने कहा चलो। मुझे लगता है कि हमें इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। घर का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर कोई आ गया और इसको नुकसान पहुंचा या हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो देखिए, इसे अकेला छोड़ना बेवकूफी होगी। इधर अपनी छोटी दुआ को खतरे में डालना उससे भी ज्यादा बड़ी बेवकूफी होगी। इसके पास मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगा, तो बहस करना मुझसे बंद करो। किसी और को भेज देंगे। दुआ के अलावा भी कोई और भी है जो मेरी देखभाल के लिए रुक सकता है। कौन? हैदर। मैं यहाँ हरगिज़ नहीं रुकने वाला दुआ, और ना ही मैं तुम्हें रुकने देने वाला हूं। और कितना भी खतरा क्यों ना हो, इसे अकेला ही सोना पड़ेगा। चलो। हैदर, मेरे लिए ना सही तो अपने होने वाले बच्चे के लिए रुक जाइए। देखिए हैदर, अल्लाह ने मुझे बहुत हिम्मत दी है, लेकिन मैं फिर भी बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। आप सोचिए कि आपका होने वाला बच्चा कितना डरा हुआ होगा। मेरा बच्चा मेरी तरह शेर दिल होगा, तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं। और अपनी ये चालबाजी है ना, अपने पास रखो गजल। एक लम्हा भी मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करता, और तुम चाहते हो कि एक ही छत के नीचे मैं तुम्हारे साथ रहूं, वो भी पूरी रात। हरगिज़ नहीं दुआ। हैदर मान जाइए ना। अपनी जिंदगी के कुछ लम्हे भीख में अपने बच्चे को दे दीजिए हैदर। मान जाइए ना। देखो गजल, अपना नाटक बंद करो, बस बहुत हो चुका। ठीक है, चले जाइए यहाँ से, अभी के अभी निकल जाइए यहाँ से। लेकिन आज के बाद मेरे बच्चे को अगर अपनी औलाद कहा ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आप एक रात अपने बच्चे के नाम नहीं कर सकते, और आप पूरी उम्र भर इसे सहारा देने की बात करते हैं, इसका ख्याल रखने की बात करते हैं। मैं एक बात बता देती हूँ, मैं चाहे जिंदगी भर जेल में रहूं या फिर मर जाऊं, मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा। मैं इसे किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती। मैंने तो आपको पाने की आस भी छोड़ दी है, लेकिन मेरे बच्चे का क्या कसूर है? मैं तो सिर्फ आपको इसीलिए रुकने के लिए कह रही थी ताकि एक याद महफूज रह जाए, ताकि जब मेरा बच्चा बड़ा हो तो मुझे बता सकूं कि बच्चे, जब तुम पेट में थे तो तुम्हारे अब्बू एक पूरी रात मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे साथ रुके थे। खैर अफसोस, आप जब एक रात अपने बच्चे को नहीं दे सकते हैं तो पूरी उम्र इसका ख्याल खाक रखेंगे आप यहाँ से जाइए। मुझे या मेरे बच्चे को आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए आप यहाँ से हैदर।
सोचना भी मत। हैदर, बस आज रात की तो बात है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा तो? ये गजल है तुम्हारी सौतन, और तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुम्हारी सौतन के साथ एक रात एक छत के नीचे बिताए। मैं अपनी सौतन के साथ रात बिताने के लिए नहीं कह रही हूँ हैदर। मैं तो बस उस औरत की देखभाल करने के लिए कह रही हूँ जिसके कोख में हमारी औलाद है। देखिए हैदर, हमारे बच्चे को आपकी जरूरत है। एक रात की बात है, आप रुक जाइए ना। देखो दुआ, ये शैतान तुम्हें अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश कर रही है, और मैं तुम्हें इस तरह फंसने नहीं देने वाला। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए गजल, बार बार बच्चे का नाम लेकर उस मासूम का इस्तेमाल करना बंद करो। हैदर, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे ऐसा लगता है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम चुपचाप मेरे साथ चलो बस। हैदर, हैदर, दुआ, तुम मेरे शौहर को मेरे पास रुकने के लिए मनाओ। तब तक मैं कायनात और इस घर के बाकी शैतानों को सबक सिखाने का इंतजाम करती हूँ। इस घर ने मुझ पर बहुत से जुल्म किए हैं। मैंने अगर एक एक जुल्म का बदला न लिया तो मेरा नाम भी गजल हैदर अख्तर नहीं। तू तो गई कायनात।